उल्लू दुनिया का सबसे रहस्यमयी पक्षी माना जाता है। उल्लू को भले लोग मूर्खता से जोड़ें, लेकिन हकीकत में उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचरी प्राणी होता है। मान्यताओं के अनुसार उल्लू को भूत और भविष्यम का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। विश्व भर की कई संस्कृतियों में उल्लू पक्षी को भले ही अशुभ माना जाता हो, मगर यह संपन्नता का प्रतीक भी है। यूनानी मान्यताओं में इसका संबंध कला और कौशल की देवी एथेना से माना गया है। तो जापान में इसे देवताओं के संदेशवाहक के रूप में मान्यता मिली है। भारत में हिंदू मान्यता के अनुसार यह धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है। कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन क्यों माना जाता है, इसको लेकर एक विचित्र कथा है। जब प्राणी जगत की उत्पत्ति करने के बाद देवी देवता धरती पर विचरण के लिए आए, तब सभी पशु पक्षी देवी देवताओं से आग्रह करने लगे कि वो उन्हें अपना वाहन बनाएं। देवी देवताओं ने पशु पक्षियों की बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। लेकिन जब लक्ष्मी जी की बारी आई, तब वो असमंजस में पड़ गईं, किस पशु पक्षी को अपना वाहन चुने। इस बीच पशु पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वो लक्ष्मी जी का वाहन बनेंगे और उनमें आपस में लड़ाई होना शुरू हो गई। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह देखने लगे, लेकिन लक्ष्मी जी आधी रात को पृथ्वी पर पधारी। उस वक्त उल्लू जग रहा था। उसने अपनी तेज नजरों से लक्ष्मी जी को देख लिया और बड़ी तेजी से उनके पास पहुंच गया। उल्लू लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने लगा वो उसे अपना वाहन चुन ले। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया। तभी से लक्ष्मी जी को उलूक वाहिनी कहा जाने लगा। उल्लू, जिसके बारे में मान्यता है कि उल्लू की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर में खुशियां आती हैं, लेकिन समाज में पहले अंधविश्वास के नाम पर इस अनोखे परिंदे की बलि दे दी जाती है। ज्यादा संपन्न होने के चक्कर में लोग दुर्लभ प्रजाति के उल्लुओं की बलि चढ़ाने में जुट गए हैं। ये बलि सिर्फ दीपावली की रात को ही पूजा अर्चना के दौरान दी जाती है। तांत्रिकों की माने तो उल्लू का हर अंग दीपावली पर उपयोगी है। इसके पंख, आंख, चोंच, पंजा, नाखून, खून, हड्डियां और मांस किसी न किसी बड़ी सिद्धि या तांत्रिक क्रिया के काम आता है। कहा जाता है कि तांत्रिक इसे दीपावली के दिन मंत्रों से बांधकर स्थिर कर देते हैं, जिसके बाद ये इंसान की भाषा में हर सवाल का जवाब देता है। ये खुद ही बताता है कि उसका कौन सा अंग किस सिद्धि के काम आता है। तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल होने की वजह से उल्लू की जमकर तस्करी होती है। दिवाली पर उल्लू की कीमत 10,000 से शुरू होती है। कई बार उल्लू 1 लाख से 25 लाख तक में बिकता है। उल्लू के अंगों का दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। तंत्र मंत्र के तौर पर उल्लुओं का अवैध व्यापार होता है। WWF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उल्लू विलुप्त होने के कगार पर है। उल्लू अकेला ऐसा पक्षी है जिसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए ये उल्लू की 3 जातियां घुग्गू, उल्लू और खूसट हैं। इनमें से सबसे छोटे उल्लू होते हैं। ये छोटे भी होते हैं और बड़े भी। इनकी कई जातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। बड़े उल्लुओं की भी 2 जातियां होती हैं, मुआ और घुग्गू। मुआ जाति के उल्लू ज्यादातर पानी के करीब और घुग्गू जाति के उल्लू पुराने खंडरों और पेड़ों की डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं। मुआ जाति के उल्लू लगभग 22 इंच लंबे होते हैं। इनमें नर और मादा एक जैसे दिखते हैं। इनके शरीर पर काले सफेद रंग की धारियां होती हैं। उल्लू की 19 प्रजातियां चिन्हित की गई हैं।
इनमें से सबसे महंगा उल्लू होता है बार्न आउल। सफेद रंग वाले हल्के कत्थई। सामान्य तौर पर इस प्रजाति के उल्लू 1.5 से 2 किलो के होते हैं। बार्न आउल जैसे दुर्लभ उल्लुओं का वजन 4.5 किलो से भी ज्यादा होता है। उल्लुओं के करीब 30 प्रजातियों में से 15 से 20 प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। बार्न आउल जैसे दुर्लभ किस्म के उल्लुओं की सबसे ज्यादा तस्करी होती है। उल्लू को लेकर अलग अलग देशों में भी कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। ब्रिटेन में उल्लू का रोना भविष्य के लिए दुर्भाग्य का संकेत है। दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज मौत की दस्तक मानी जाती है। चीन में उल्लू दिखने पर पड़ोसी की मौत का संकेत माना जाता है। तुर्की में उल्लू को अशुभ लेकिन सफेद उल्लू को शुभ माना जाता है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में उल्लू को अशुभ मानते हैं। ईरान में उल्लू की आवाज के मुताबिक उसे शुभ या अशुभ मानते हैं। यदि उल्लू उड़ते समय किसी गंभीर रोगी को छूकर गुजर जाए तो इसका अर्थ है कि वो रोगी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। यदि रात्रि को उल्लू के दर्शन हो जाएं, तो इसका अर्थ है कि धन को नुकसान होने वाला है। लेकिन प्रातःकाल उल्लू की आवाज सुनना मंगलकारी माना गया है। यदि किसी के आंगन में उल्लू मरा हुआ मिले तो ये उस घर में पारिवारिक कलह का सूचक है। और यदि किसी विशेष स्थान पर उल्लू नियमित रूप से आने लगे तो इसे किसी भयानक या दुखदायी घटना का सूचक माना जाता है। मकान की छत पर बैठकर बोलता है तो या तो घर में किसी सदस्य की मृत्यु होने वाली है या किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार मिलने वाला है। यदि रात्रि के समय उल्लू चारपाई पर आकर बैठ जाए तो उस परिवार में शीघ्र ही किसी का विवाह होने वाला है। ऐसा माना जाता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब उल्लू जागता है। ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है। रात के वक्त उड़ते समय इसके पंखों से आवाज नहीं निकलती और इसकी आंखें कभी नहीं झपकती। उल्लू के हु हु उच्चारण को भी कुछ लोग एक मंत्र मानते हैं। उसकी विशिष्ट श्रवण शक्ति, 5वीं योग्यता अति धीमे उड़ने की भी योग्यता। उल्लू के ऐसे ऐसे गुण हैं जो अन्य किसी पक्षियों में नहीं। उसकी इस योग्यता को देखकर अब वैज्ञानिक इसी तरह के विमान बनाने में लगे हैं। उल्लू को लेकर दिवाली पर कुछ खास मान्यताएं भी काफी प्रचलित हैं। दीपावली पर उल्लू की तस्वीर लगाने से धन प्राप्ति होगी। लक्ष्मी की पूजा से पहले उल्लू और मोर के पंख को लाल धागे में बांधकर मुख्य द्वार पर लटकाने से समृद्धि आएगी। उल्लू के नाखून को सिंदूर के साथ लाल कपड़े में लपेटकर बाजू में बांधने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। तांबे के ताबीज में उल्लू के पंख भरकर जेब में रखने से पैसा हमेशा बना रहता है। उल्लू को सबसे